सभी टाइम से लगा रखे हैं आगे पीछे करके। वो इस वजह से पुरानी वैरायटियों के साथ नहीं लोगे तो जी, बीज नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल भाई, सही भाई। अरे समय टालने के लिए 1 वर्ष को ले लो, तब तक कोई न कोई वैरायटी निकल आएगी। बिल्कुल सही है। निकल आई हो तो उसे कहीं से ले लो, बिल्कुल 1 कुंतल अपना बीज सचार लो। बिल्कुल सही बात। आप सोचेंगे हमारे फार्मर को कहीं तैयार बीज नहीं मिलेगा, हो पाए, ना कोई चीनी मिलेगा, ना कोई सरकार देगी। अच्छे किसानों के पास नहीं है, नहीं हो पाएगा। काफी लोग इसी वजह से तो पीछे हैं, ये सोच रहे हैं कि जब तक नई वैरायटी हमें टोटल लगानी है, नहीं लगा पा रहे हैं। जो आता है नई वैरायटी ढूंढ रहा है, नई वैरायटी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही बात। 50 रुपए गन्ना ला के बोया जी, 50। अगर मैं भी बेचूं 40 रुपए गन्ना, हाँ जी, सही बात है। मेरा राइट है कि जब मैं 50 रुपए गन्ना लाया तो 10 रुपए मैं कम पे बेच रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे लेके आप बीज ही सचार सकते हो, खेत नहीं बो सकते। जी जी, सही बात है। खेत बोने के लिए टाइम लगेगा, बीज यही हो जाएंगे 2-3 वर्ष में। जी, इतना सरप्लस हो जाए गन्ना कि आदमी इसको छोड़ना, नई वैरायटी फिर पकड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया। नई वैरायटी एक ऐसा क्लब वो छोड़ दिया शगुफा कि हर आदमी नई वैरायटी जानता है नहीं, नंबर अपना मोबाइल नंबर नहीं मालूम, वैरायटी नंबर पूछ रहा दनादन। बिल्कुल सही बात बताइए आपने। किसान भाइयों राम राम। आज फिर एक नए वीडियो में किसान भाइयों आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए बहुत ही मेहनती और जागरूक किसान भाई से मिलवाएंगे, जिनके पास किसान भाइयों गन्ना की 12 वैरायटी हैं। 12 वैरायटी किसान भाइयों गन्ना की बहुत ही कम किसानों के पास मिलेंगी। बहुत ही अनुभवी किसान है, सभी वैरायटी की जानकारी रखते हैं। और ये भी जो एक आप देख रहे हैं, इसमें गन्ना भी कटवा दिया है, किसान भाइयों के लिए बीज दिया है। कौन सा किसान भाइयों गन्ना है, सारे बात चर्चाएं करेंगे। पहले हम आपके लिए किसान भाइयों गन्ना दिखाएंगे। तो किसान भाइयों आप देख सकते हैं, गन्ना भाई लोहा लाड गन्ना है। इतना मोटा गन्ना किसान भाइयों आप शायद कहीं देखा हो। और गन्ना की हम आपको हाइट दिखाना चाहेंगे, 20 फीट से भी गन्ना की हाइट ज़्यादा है। और ये किसान भाइयों आप देख सकते हैं जो गन्ना कितना चमकदार, एकदम बहुत ही मस्त गन्ना है। लोहा लाड गन्ने भाई साहब, कोई भी किसी तरह का रोग नहीं है, कोई भी आपको गन्ना में कीड़ा नहीं मिलेगा। और गन्ना की आपको हम हाइट दिखाना चाहेंगे भाई। गन्ना की हाइट बहुत ही ज़बरदस्त चल रही है। किसान भाई से सारी जानकारी लेंगे, कौन सी वैरायटी का गन्ना है और कब लगाया है, कौन कौन सी दवाई डालते हैं, कौन कौन सी खादें डालते हैं। तो नमस्कार जी किसान भाई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन किसान भाइयों के लिए। मैं भूतपूर्व गन्ना सुपरवाइजर हूँ जी। और आपका नाम वगैरह? मैं ग्राम रसूलपुर का रहने वाला, मेरा नाम हरिशमर लाल गंगवार जी। तो आप ये बताएं, किसान भाइयों को अपना इतना लोहा लाड गन्ना किया है, देख सकते हैं किसान भाई इसमें कौन कौन सी दवाई डाली है। भाई साहब, इतना ज़बरदस्त गन्ना बहुत ही कम किसानों के पास मिलेगा। आपकी ये कौन सी वैरायटी है? ये CO 15023 जी। तो इस 2020 में रिलीज हुई है वैरायटी जी। और ये मैंने इसकी बुआई की है 24 सितंबर को। जी, 24 सितंबर की इसकी बुआई है। तो इस गन्ने की हाइट तो आपकी 20 प्लस करीब में होगी, 20 फीट के करीब में? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन ये बढ़ता रहता है। अच्छा, तो 20 फीट करीब में पहुंच जाएगी। अभी नहीं है, कुछ ही दिनों में। गन्ना तो लगातार चल रहा है। जो सामने वाले गन्ना देख रहे हैं 17-18 के करीब में करीब हमारे गौला सहित होंगे। गन्ना नहीं, अगर ओला का अगर देखा जाए तो हाँ, ये वैसे बड़वार में बहुत अच्छा गन्ना है, लेकिन ये है इसकी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। गिर गया तो गन्ना नहीं है, बेकार घास हो जाए। तो इसमें आपने एक कूड़ से कूड़ की दूरी कितनी रखी है? थोड़ा अंदर चल के किसान भाइयों को और दिखाएंगे। बहुत ही बढ़िया। ये करीब 4 फीट से डाउन है। इसमें हमने पिछले वर्ष सबसे पहले हमारी ये मोटी वाली मिर्च आती है, अचार वाली जी, लाल मिर्च होती है जी, वो हमने पहले लगा रखी थी। उसके बाद में गन्ने के बीज मिल गया जी, 50 रुपए गन्ना मिला जी, ट्रांसपोर्ट अलग जी। तो 50 रुपए आपने गन्ना खरीद के जी, और 110 गन्ने मिले थे हमें जी। तो 110 गन्ने आपने कितने में एडजस्ट कर लिए, कितने में लगा दिए? ये करीब 52 ईयर जम एरिया है इसका जी। तो गाय बैलों ने, जानवरों ने ज़्यादा नुकसान किया था, इस वजह से पोजीशन पुअर है जी। और इसमें मिर्च की वजह से, मिर्च बहुत बिगड़ भारी मिर्च हुई थी जी, इसकी वजह से कमज़ोर गन्ना नहीं तो गन्ना और देखने लायक जी। तो अंदर चल के थोड़ा और दिखाएंगे। तो भाइयों आप देख सकते हैं इतना लोहा लाड गन्ना भाई साहब, एक एक बिलात की पोई है। गन्ना में किसी तरह का रोग, कोई भी शिकायत नहीं है। आप देख पाएंगे, आपको पूरा प्लाट हम आपको दिखाना चाहेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। अभी ये जानकारी लेंगे इसमें कौन कौन सी दवाई और कौन कौन सी खाद डाली है, जिससे और किसान भाई भी इस तरीके का गन्ना कर चुके। गन्ने की हाइट करीब 20 पहुंचने वाली है, अगर पहुंची नहीं है तो जल्द ही पहुंच जाएगी। गन्ना में किसी तरह का रोग नहीं है।
आप देख सकते हैं गन्ना एकदम रोग मुक्त है। तो आप थोड़ा सा किसान भाइयों को ये बताएं, आपने इसमें जड़ में कौन कौन सी कीटनाशक दवाई और उर्वरक डाली है? उर्वरक तो हमने DAP जी और वही इफ्को की पोटाश, जी म्यूरेट ऑफ पोटाश मिली नहीं थी, जी। इसमें काम चलाना पड़ा। कीटनाशक की आप कौन कौन सी इसमें कीटनाशक हम ज़्यादा प्रयोग नहीं करते, हमने वही जुलाई में नहीं, इसमें जून में ही हमने कोराजन जी स्प्रे किया था। कोराजिन आपने एक ही बार लगी? एक ही बार लगाते हैं जी। बार बार जितना कोराजिन की खासियत ये होती है, आपने अगर किसी प्लाट में जितनी क्वांटिटी प्रयोग की, अगले उससे ज़्यादा क्वांटिटी प्रयोग करेंगे तभी वो कारगर होगी, नहीं कारगर नहीं। बिल्कुल सही बात। तो किसान भाइयों बहुत अच्छी जानकारी बता रहे हैं। तो आप इसमें गन्ने से गन्ने की दूरी कितनी रखते हैं और कूड़ से कूड़ की दूरी कितनी आपने इस गन्ने का कायदा तो ये है जी, ज्यादा दूरी करते हैं, देखो टेढ़ा पड़ गया, बंधाई में टेढ़ा पड़ जाता है। जी किसान भाइयों आपको दिखाएंगे, बंधाई में एक दूसरे से टेढ़ा पड़ गया, एक दूसरे से एडजस्ट किया गया है और दो तीन जूने लग चुके हैं और गन्ना की बंधाई अभी करवाना मुश्किल है, बता रहे हैं। नहीं अभी तो एक बंधाई और लग जाती। हाँ, अब बंधाई होती रही थी, गन्ना झुकेगा नहीं जी। अभी बरसात हुई, कहीं कहीं टेढ़ा पड़ गया। तो आपने इसमें कितनी दूरी बताई किसान भाइयों के लिए, और थोड़ा बताएं। देखिए ट्रेंच बेस से तो 4 फीट से कम नहीं होना चाहिए। जी सही बात है। और पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए? पौधे की दूरी यानी वही 45 सेंटीमीटर जी। क्यों, ये काफी अच्छी टिलिंग करता तो है। इतनी दूरी जिस गन्ने की सही है आपके हिसाब से? हाँ ठीक। देखिए हमारा 45 सेंटीमीटर पे जी है जी। ये गांठ ये जी, लेकिन ये है कि डबल लाइन में है तो ये क्रॉस कर देते हैं जी, ये क्रॉस कर देते हैं। बिल्कुल सही बात किसान भाइयों, ये बहुत ही बढ़िया बात है। यानी दूसरी लाइन डाली है, दूसरी लाइन क्रॉस कर देते हैं। एक लाइन की जो दूरी है वो तीसरी लाइन जो उधर वाली होगी उसको क्रॉस कर देंगे, यानी रहेगी वो भी 45 पौधे की दूरी 45 रहेगी, मगर लाइन क्रॉस हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो बहुत ही बढ़िया प्लाट किसान भाइयों खड़ा है। गन्ने की हाइट हमने आपको दिखाई है, ऐसी हाइट आपको बहुत ही कम किसानों के पास गन्ना मिलेगा। बहुत ही अच्छा गन्ना चल रहा है। और गन्ने की वैरायटी आप किसान भाइयों के लिए एक बार और बता दें, कौन कौन सी वैरायटी है अभी आपके पास? कितनी वैरायटी होंगी टोटल? मेरे पास 12 वैरायटी है जी। 3 सामान्य है जी और 9 जो है अर्ली वैरायटी। सब नई वैरायटी है आपके पास ज़्यादातर? नहीं, देखिए नई वैरायटी जब तक आप चुनेंगे तब तक आप कंगाल हो जाएंगे। कतई सही बात, बिल्कुल सही बात। पुरानी ये 238 ने अच्छी अर्ली वैरायटियों को लेफ्ट कर दिया था, खत्म कर दिया था जी। तो मेरे पास इस समय आपको 88 230 जी और 118 जी, COG 85 जी और क्या नाम आपका 84 36 जी, ये सब वैरायटियाँ इसमें रखते हैं। देखिए काश्तकार को पुराना ही अभी साथ मिलेगा, नई वैरायटी कब तक मिलेंगी? बिल्कुल सही बात। तब तक काश्तकार ऐसे ही इंतजार करता रहेगा, 238 वो के कंगाल होता रहेगा। बिल्कुल सही बात आपने बताई है। किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कितनी कहीं भी पुरानी वैरायटी मिले उससे अपना समय टालिए, तब तक कोई ना कोई वैरायटी निकल आएगी। कहते हैं बिल्कुल सही बात। तो किसान भाइयों आप समझ सकते हैं। तो अभी आपके पास करीब में देखा जाए ना 10 वैरायटी 12 वैरायटी का एरिया कितना होगा अगर क्षेत्रफल के हिसाब से? मेरे पास करीब 70 बीघा गन्ना है जी। 70 बीघा में अब पेड़ी का भी बीज लोग बोते हैं, तो 82-72 मेरे पास कम से कम नहीं 500-600 कुंतल बीज पेड़ी का है जी जी और करीब 200 कुंतल पौधे का है जी, 82-72 का जी। 118 मेरे पास कम से कम 1500 कुंतल बीज है जी, करीब 800 कुंतल पेड़ी में होगा जी और बाकी प्लांट में है जी। और ये आपके नई वैरायटियाँ जो हैं COG 85 मेरे पास कम से कम नहीं तो 1000 कुंतल बीज होगा, 500 पीढ़ी में जी और 500 प्लांट में, वो भी अक्टूबर सोइंग का जी। बहुत ही बढ़िया, सभी टाइम से लगा रखे हैं आगे पीछे करके। वो इस वजह से पुरानी वैरायटियों के साथ नहीं लोगे तो बीज नहीं मिलेगा आपको। बिल्कुल भाई सही भाई। अरे समय टालने के लिए 1 वर्ष को ले लो, तब तक कोई न कोई वैरायटी निकल आएगी, निकल आई हो तो उसे कहीं से ले लो, 1 कुंतल अपना बीज सचा लो। बिल्कुल सही बात। आप सोचेंगे हमारे फार्मर को कहीं तैयार बीज नहीं हो पाएगा, ना कोई चीनी मिलेगा, ना कोई सरकार देगी। अच्छे किसानों के पास नहीं है, नहीं हो पाएगा। काफी लोग इसी वजह से तो पीछे हैं, ये सोच रहे हैं कि जब तक नई वैरायटी हमें टोटल लगानी है, नहीं लगा पा रहे हैं। जो आता है नई वैरायटी ढूंढ रहा है, नई वैरायटी नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल सही बात। 50 रुपए गन्ना ला के बोया जी 50, अगर मैं भी बेचूं 40 रुपए गन्ना, हाँ जी सही बात। मेरा राइट है कि जब मैं 50 रुपए गन्ना लाया तो 10 रुपए मैं कम पे बेच रहा हूँ। बिल्कुल सही बात है। तो ऐसे लेके आप बीज ही सचार सकते हो, खेत नहीं बो सकते। जी जी सही बात है। खेत बोने के लिए टाइम लगेगा, बीज यही हो जाएंगे 2-3 वर्ष में जी। इतना सरप्लस हो जाए गन्ना
कि आदमी इसको छोड़ना, नई वैरायटी फिर पकड़ेगा। जी बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बढ़िया। नई वैरायटी एक ऐसा क्लब वो छोड़ दिया शगुफा कि हर आदमी नई वैरायटी जानता है नहीं, नंबर अपना मोबाइल नंबर नहीं मालूम, वैरायटी नंबर पूछ रहा दनादन। बिल्कुल सही बात बताइए आपने। किसान भाइयों आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी जानकारी दी है जो किसान भाई हमारे नई वैरायटी के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल नई वैरायटी ही चाहिए पूरे प्लाट के लिए, तो आपको अपना समय हिसाब से जो वैरायटी आपके लिए उपलब्ध हो रही है वही थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ा सकते हैं। और 38 तो काफ़ी जा ही रहा है, तो 38 तो जिसने लगाया वो यानी मिटेगा। जी बिल्कुल सही बात है। गन्ने की बुआई में और उसकी तैयारी में उसमें कोई कमी नहीं है जी, फर्स्ट क्लास जमेगा जी, और सारे इंटरकल्चर यानी कृषि क्रियाएं करवा लेगा। बिल्कुल सही। और जुलाई से सूखना शुरू। बिल्कुल सही बताया आपने। बिल्कुल अभी गन्ना जब पूरा तैयार हो जाता है तब गन्ना जाना शुरू होता है, तब रेड रेड की शिकायत बनती है या फिर टॉप रोड की बनती है, और काफ़ी सारी बीमारियां लगती हैं जब पूरा गन्ना तैयार होता है। नहीं बीमारी और का पत्ती में थोड़ी लगाई बीमारी। जी बिल्कुल सही। पत्तियों पे तो कीड़े लगते हैं। पत्तियों पे तो कीड़े लगते हैं। अब जब गन्ना तैयार हो गया तो कीड़े तुमने कोई दवाई उपचार कर लिया तो कीड़ा तो गन्ने में नहीं लगेगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन उसमें जो आंतरिक बीमारियां हैं उनकी कोई दवा नहीं है। दवाई की बिक्री हो रही है, काश्तकार कंगाल हो रहा है, महंगी से महंगी दवा के लायक लगाता है कि हम बीमारी सही कर लेंगे। जी सही और बात। दुकानदार भी कह रहा है लेकिन सफल नहीं होता। जी सही बात। गन्ने की मुख्य बीमारियां 3 हैं। जी, रेड राट, स्मट जी, और क्या आपकी बिल्ट। बिल्कुल इनकी कोई दवा नहीं है। जी, इनका उपचार जरूर है। जी, यानी बीज को छांट के बोइए, जी, उसके लक्षण ना हो बीज के, जी, जी, तो थोड़ा बहुत चला सकते हो। पहले ट्रीटमेंट होता था हार्ट एयर ट्रीटमेंट, हार्ट वाटर ट्रीटमेंट। जी, अब ये इतना महंगा पड़ता है, इससे तो आदमी अपना नया बीज लेके बोले। बिल्कुल सही बात। और अब क्या नाम, क्रॉप रोटेशन नहीं अपना रहा काश्तकार, फसल चक्र नहीं अपना रहा। गन्ना काटा, गेहूं कर लिया, गेहूं काट के फिर गन्ना उसमें पड़े हुए हैं, फिर गन्ना बो दिया। ऐसा ही कर रहे हैं किसान भाई, तो सही है। समस्या है, बीमारी कैसे नहीं कंट्रोल कर पाए। बीमारी तो वही है कि वैरायटी को बदल दीजिए जी, तभी बीमारी ही नहीं रही। और ये तो बहुत महा भयंकर बीमारी है जी, जैसे कुछ वैरायटियों में बिल्ट भी देखना है। बिल्ट कई सालों से ऐसी वैरायटियां निकलती हैं, लेकिन 238 ने अच्छी अच्छी वैरायटियां खो दी। जी, जो काश्तकार चला रहा था अपने साथ में, जी, 238 सामने उसने वो खत्म कर दी। जी, जी सही सही है, काफी जगह देखा है। सही 88-230 एक ऐसी वैरायटी है, CO 88-230, जी, यूपी की यानी यूपी से रिलीज हुई थी। तो हम लोग कहा करते थे 84-36 अमीरों की वैरायटी, जी, और 88-230 जो है गरीबों की वैरायटी। इसमें कम लागत लगती है जी, और फसल देख के आप उसका क्या नाम प्रबंधन करते रहें, आपको 125-150 कुंतल पैदावार बीघे दे सकती है। जी, बहुत इस समय मेरे पास ऑलरेडी गन्ना है, चलो मैं आपको दिखाऊं। कम से कम 7-7 किलो गन्ना। बताओ, सही बात है, बहुत ही बढ़िया गन्ना आपका। ये करीब में एवरेज अंदाजा लगा के बता सकते हैं कितना करीब में जाएगा जो भी आप देख रहे हैं? अभी ये अंदाज है, वैसे 100 कुंतल का सब लोग 100 से प्लस भी हो सकता है, 100 प्लस करीब में। ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा तो हो जाएगा लेकिन इसको जब तक खड़ा रखेंगे तब तक ये रोकना मुश्किल पड़ जाएगा। जी जी सही बात है। किसान भाइयों बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है, आशा करते हैं आपको सारी जानकारी पसंद आई होगी। आपका कोई भी सवाल रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, आज के लिए इतना ही।